नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। अवैध धर्मांतरण, सीएम योगी बोले बलरामपुर रैकेट गहरी साजिश का हिस्सा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बलरामपुर जिले में चल रहे अवैध धर्मांतरण रैकेट पर कड़ा रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी साजिश करार देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश दिया है। उन्होंने बलरामपुर से पकड़े गए गिरोह के सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन पर आरोप लगाया कि उन्होंने गरीब, असहाय और खासकर हिंदू, ब्राह्मण और सिख महिलाओं का बेवजह धर्मांतरण कराया है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि चंगुर बाबा और उसके गिरोह के खाते सोशल मीडिया या प्रेम जालू के जरिए शिकार चुनी जाने वाली महिलाओं से जुड़े थे। इनके 40 खाते विदेशों से मिले 100 करोड़ रुपए की फंडिंग तक जुड़े पाए गए हैं। अधिकारियों का दावा है कि कन्याओं को जाति धर्म के हिसाब से अलग अलग रकम देकर धर्मांतरण करने की तैयारी थी। चंगुर बाबा की आलीशान कोठी और अवैध निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अभियान को बाबा का बुलडोजर कहा और उसे कानून व्यवस्था को बहाल करने का सख्त संकेत माना गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की साजिश देश की एकता को तोड़ने की कोशिश है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एटीएस ने इसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया और महाराष्ट्र, पुणे, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में टीम भेजी। यहाँ चंगुर बाबा के सहयोगियों से जुड़े 100 करोड़ रुपए के बेनामी संपत्तियों की जांच चल रही है, जिसमें कोर्ट क्लर्क की पत्नी संगीता देवी भी लाभार्थी श्रेणी में शामिल है। इसके साथ साथ इडुल इस्लाम जैसे संदिग्ध सहयोगियों का भी नाम सामने आया है, जो एनजीओ के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा एटीएस का दावा है कि छांगुर बाबा ने विदेश यात्रा के दौरान शिज्र ए तैयबा नामक किताब प्रकाशित कर महिलाओं को भ्रमित किया और एनआरआई पासपोर्ट से कई देशों में यात्रा करके यहाँ के फंडिंग नेटवर्क का संचालन किया गया। उनका बेटा स्विस बैंक अकाउंट धारक था और उन्होंने एक पार्ट 700 से अधिक हिंदू महिलाओं को धर्मांतरित किया था, जिसमें कई नाबालिग भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस रैकेट में पकड़े गए सभी आरोपी, गिरोह और नेटवर्क को पूरी तीव्रता से खंगाला जा रहा है। विदेशी खाते जब्त किए जा रहे हैं और संपत्ति कुर्क की जा रही है। उन्होंने कहा है कि चूंकि यह घटना संविधान, समाज की एकता और महिलाओं की गरिमा को चुनौती है, इसलिए दोषियों के खिलाफ उच्चतम दंड और फांसी तक की सजा की पैरवी हो रही है। इस पूरे मामले में यूपी सरकार और एटीएस की कार्रवाई यह संकेत देती है कि अब धर्मांतरण जैसे संवेदनशील मुद्दों को गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके लिए राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर एक्शन लिया जाएगा। मजबूत जांच के लिए केंद्र सरकार की एजेंसियां जैसे सीबीआई, ईडी भी साथ आ रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दोषियों को बख्शा न जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण हो। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार केवल धारा 370 या कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रही, बल्कि वह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक ताने बाने और महिलाओं की सुरक्षा को बनाए रखने की बात कर रही है। बलरामपुर से शुरू हुई यह कार्रवाई सिर्फ स्थानीय घटना नहीं, बल्कि ऐसे रैकेट को तोड़ने की दिशा में एक सख्त और निर्णायक सेना की तरह काम करती हुई नजर आ रही है। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी की आवाज के साथ।